हेलो स्टूडेंट। जैसा आपको पता है वॉइस चल रहा है, मतलब पैसिव वॉइस। आज हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हर वीडियो में कहा जाता है, नो एक्टिव नो पैसिव। एक्टिव मीन्स टेंसेस। जैसे जिस बच्चे को अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो सबसे पहले टेंसेस की जो हमारी वीडियो की सीरीज़ है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक टेंसेस नहीं आएंगे वॉइस नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, हमारे जितनी भी वीडियो हैं उन सबकी बड़ी क्वालिटी भाई यही है कि हमारी वीडियो हर एज के बच्चे के लिए 100% सेफ है। मतलब ऐसा कोई कंटेंट आपको हमारी वीडियो में नहीं मिलेगा जो बच्चे को मेंटली जो है डिस्टर्ब करे। जिन जो बड़े बड़े चैनल हैं जो बच्चे को जो है सिखाने का दावा करते हैं और अपनी वीडियो को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जो बच्चे के फिजिकली और मेंटली लेवल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हमारी वीडियो का सबसे पहला मकसद यही है कि 100% सेफ हर एज के हर क्लास के बच्चे के लिए। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को किसी भी समय कैसे भी आप देख सकते हैं। ये तो बात हुई अलग। बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके पास हैज या हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और ये याद रखना, हैज और हैव का रूल आप पहले पढ़ चुके हैं। आई यू वी दे, आई यू वी दे, इनके साथ हैव लगेगा। ही शी इट या नेम के साथ हैज लगेगा। सेंटेंस आई हैव हेल्प्ड हिम, राधा हैज संग सॉन्ग्स। ऑब्जेक्ट हिम, हिम मतलब ही, और आप सबको पता है ही के साथ हैज, तो ही हैज बीन हेल्प्ड, और इस ही हैज बीन हेल्प्ड बाय आई का हो गया। परफेक्ट का पैसिव की सबसे अच्छी बात यह है कि परफेक्ट में एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म सोचने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स ज़्यादा हैं, इसलिए हैज़ नहीं हैव। सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय राधा। ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लगना है, हैज या हैव लगना है, बीन लगना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जो हैज या हैव लगेगा दिए हुए सेंटेंस में, मतलब एक्टिव में तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो
मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा नेगेटिव का कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। मतलब हैज या हैव के साथ बीन लगता जरूर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैज या हैव ही होता है। जैसे अगर हम सेंटेंस बोलें, आई हैव नॉट taught him, Ram has not beaten me। ऑब्जेक्ट हिम मतलब ही, और ही के साथ हैव नहीं बल्कि हैज। ही हैज नॉट, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी। ही हैज नॉट बीन टॉट बाय, आई का हो गया मी। आई के साथ हैव, आई हैव नॉट बीन बीटन बाय राम। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब वाला कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर सबसे पहले हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हैज या हैव है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन पहले जो हैज या हैव दिया हुआ होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से दिया होगा, अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। और नोट होगा तो लगा दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लगेगा। जैसे हैव आई नॉट वॉश क्लॉथ्स, हैज शी नॉट लर्नड हिंदी, हैव यू बीटन हर। यहाँ जो हैव लगा हुआ, अब हमें लगाना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। क्लॉथ्स मतलब ज़्यादा, हैव ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स, हैव क्लॉथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाय मी। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से हैज हिंदी नॉट बीन लर्नड बाय हर। हेल्पिंग वर्ब हैव ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हर मतलब शी, तो हैज शी नॉट नहीं है तो हैज शी बीन बीटन बाय यू, यू का यू। तो आप ध्यान से देखें, सब में हेल्पिंग वर्ब, सब में ऑब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब में बाय, सब में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें एक्टिव में दे रखी है, हमें पैसिव में वही लगा देनी है।
अब अगर हम बात करें WH फैमिली का, और बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि WH फैमिली में बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब वाला ही बनता है, बस उसमें आगे WH फैमिली लग जाएगा। जितने भी WH फैमिली हैं वो सब में शुरू में लग जाएंगे। अगर नोट होगा तो लगाएंगे, अगर नोट नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे सेंटेंस देख लो, वाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। When have you not beaten me? Where has she helped me? Why ऐसे कैसे? हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्कूल के साथ हैज नोट दे रखा है। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नोट प्लस बीन, वाई हैज नॉट बीन गॉन बाय ही का हिम। यहाँ पर व्हेन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी, आई मतलब हैव। व्हेन हैव आई नॉट, थर्ड फॉर्म बीन, मतलब बीन के बाद थर्ड फॉर्म। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का यू ही रहेगा। वेयर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैव आई, वेयर हैव आई नॉट नहीं है तो बीन हेल्प्ड बाय हर, तो वेयर हैव आई बीन हेल्प्ड बाय हर। अब थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और सारे के सारे आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में देने हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाएगी कोई भी चीज़ अधूरी रहती है। तो आप ज़रा ध्यान से देखें। आई हैव रिटन योर नेम, he has sung a song, you have not gone to school, she has not read book, have you not beaten me, has she not helped her या helped him, what has he done, why have you taught you, when has she not written letters, where have I not
वेयर हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। ये हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट था। और अगर हम अगले टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव तो होता है, मतलब लेकिन पैसिव नहीं होता है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता है। तो जो हम अगली वीडियो बनाएंगे अब वो पास्ट पर आएगी। लेकिन इस वीडियो का जो मकसद जो है ये तभी सफल होता है जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।